तो उससे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, बट द थिंग इज दैट ज्ञान को लेके इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, देश विदेश से ज्ञान अर्जित किया, काफी जगह देश में किया, काफी जगह देश के बाहर जाके किया, बाहर रह के किया, विभिन्न विभिन्न मोडालिटीज पे किया। पास्ट लाइफ उनमें से वन ऑफ द मोडालिटी है। यू नेम द मोडालिटी जो अपकमिंग मोडालिटीज है, एंड शी नो द मोडालिटीज। दैट्स व्हाट द डेप्थ ऑफ हर इन टर्म्स ऑफ द हीलिंग्स एक्टिविटी। एंड साथ में ही उन सब के ऊपर काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि काम करने से ही काम बढ़ता है आगे, समझ में आता है। एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस फेस करने से चीजें बढ़ती हैं। जिनको लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते और सिर्फ ज्ञान की कथा गाएं तो उससे कुछ प्राप्त भी नहीं हो पाता। तो फिर तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स है, और ई बुक के माध्यम से गूगल फ्री देता है, अमेजोन फ्री देता है, तो बहुत बुक है, बहुत मटेरियल है। उस मटेरियल से काम चलता होता तो फिर तो सबसे आसान काम है वो, इतना मटेरियल है। सो द थिंग इज दैट लाइव एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव एक्सपीरियंसेस को एंड लाइव एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करना, उन पे काम करना ड्यूरिंग दी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए उजाला जी जानी जाती हैं, उजाला जी का इनका प्रयास है, और शी इज ऑलवेज बी a number one into that aspect, that field, and we request Ujala ji to come forward and to please take over the session from here, and I request all my great participants to give a very warm welcome to her. Ujala ji, आपका Thank you बहुत बहुत very much, स्वागत है। sir, first of all, Thank you. and everybody, thank you for being here today. It is honor for us also, for sir, for me, for both, to connect with all of you, because without having people around us, we can't do anything, you know. तो जैसे सर ने अभी बोला कि एक्सपीरियंस करना किसी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज को। हम पढ़ते तो बहुत है, गूगल बाबा की बात की उन्होंने, या हम उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप लेने का जो मेन आइडिया है वो ये है कि आप प्रैक्टिस भी कर पाए, उसको एक्सपीरियंस कर पाए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक कि आप इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, इसका लर्निंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। सब लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा, और सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम थोड़ी देर के बाद आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पूछना है। तो उसमें आप अपनी सारे मिथ्स जो आपने अभी तक सोचा होगा कि अच्छा ये ऐसा होता है या ये वैसा होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। लेकिन उन सबसे पहले जो एक्सपीरियंस वाली बात है कि ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, या जैसे जब हम लोग थीटा हीलिंग सीखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हिस्ट्री लेवल से कोई भी चीज आती है, मतलब जो कुछ आज हम हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, कहीं पे हम बहुत सक्सेसफुल हैं, कहीं पे हम बहुत ज्यादा स्टक हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में तब होती हैं जब उसकी कोई हिस्ट्री होती है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी, उसको खाना है, सोना है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, राइट। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में कहीं अटक जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो पास्ट लाइफ एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, क्योंकि हमारी सोल की बहुत सारी जर्नीज हुई हैं। या ये कह सकते हैं, जिन लोगों को अगर ये बिलीव नहीं है कि भाई हम पास्ट लाइफ भी होती हैं, पर हम इसको हिस्ट्री लेवल पे रखते हैं, क्योंकि कई बार हम मूवीज देखते हैं, उनको हम बहुत रियल मान लेते हैं, ठीक है। तो जब जब लोग पास्ट लाइफ करते हैं तो हो सकता है आपके माइंड का कोई एक कॉन्सेप्ट आपने बना रखा हो जो आपको तंग कर रहा हो, राइट। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम पास्ट लाइफ ही करें, लेकिन पास्ट लाइफ इज अ वेरी पावरफुल टूल टू नो योर हिस्ट्री, कि आपके पिछले लाइफ में क्या हुआ, चाहे वो ये लाइफ हो या कोई पुरानी आपकी कोई पहले की कोई लाइफ। इस लाइफ का भी पास्ट हो सकता है और आपके पास्ट लाइफ का भी पास्ट हो सकता है। वो बहुत सारी चीजें हम पास्ट लाइफ में जानेंगे। पास्ट लाइफ केवल पिछला जन्म देखने का एक साइंस नहीं है, ये एक तो बहुत ही पुराना साइंस है, जिसको पहले हमारे साधु लोग मंदिरों में किया करते थे। जब किसी को कोई बीमारी होती थी, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती थी, या कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी, या कोई भी XYZ। और आजकल के टाइम में जो हम यूज करते हैं इस मोडालिटी को, सबसे पहले हम यूज करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है,
कुछ लोगों को डिफरेंट तरह की एंजाइटीज होती हैं। ये सारी चीजें हम इसमें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ क्या चीज है। हिप्नोसिस पास्ट लाइफ से कनेक्टेड क्यों है? बिकॉज हिप्नोसिस इज द ओनली टूल टू कनेक्ट यू टू योर पास्ट लाइफ। आपको सबसे पहले जब आप हिप्नोसिस सीखेंगे कि हिप्नोसिस कैसे किया जाता है, जो कि सिर्फ पर्पस है आपके इश्यूज को हील करने के लिए। दिस इज क्लिनिकल हिप्नोसिस जो आप सीखने वाले हैं। ये किसी मजा मस्ती के लिए आप नहीं सीख रहे कि अगर किसी ने बोला नहीं नहीं मुझे मेरी पास्ट लाइफ देखनी है तो आपने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये आपकी प्रॉपर थेरेपी है। यहाँ पे हम प्रॉपर थेरेपी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिप्नोसिस क्यों यूज किया जाता है पास्ट लाइफ देखने के लिए। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। मेरे कॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट स्टिल ये सिर्फ 10% हमारे माइंड का पार्ट है। जितना माइंड, हमारे जो माइंड है, ऐसे अगर हमारे शास्त्रों में देखो या आप जापानीज कल्चर में बात करो या किसी, वहां पे 64 माइंड्स होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आज आप इश्यूज से गुजर रहे हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं, अगर उसकी चाबी कहीं ढूंढनी है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब हम सोते हैं तो हम सिर्फ सोते हैं, तो हम अपनी माइंड को पूरी तरह रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन जब हम हिप्नोसिस करते हैं, वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है जो आपको, जब आप क्लास में आएंगे तो वो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि वो टेक्निक क्या होती है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी माइल्ड टेक्निक टू कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पे आपकी पूरी हिस्ट्री दबी हुई है, चाहे वो इस पास्ट लाइफ की हो, चाहे वो किसी और इस लाइफ की हो या पास्ट लाइफ की हो। करेक्ट? सो हिप्नोसिस एक टूल है जो आपके ब्रेन के बहुत सारे हिस्से जो हमें रोकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रोकते हैं वहां जाने से, वो सारे बैरियर को क्रॉस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का एक रास्ता है हिप्नोसिस। ओके, सो जब हम हिप्नोसिस करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो नीचे चला जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात करने लगता है। तो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि भाई हिप्नोसिस क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिप्नोसिस ही क्यों करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमको सबकॉन्शियस माइंड से अगर कनेक्ट करना है तो हिप्नोसिस करना ही है हमको, राइट? और हिप्नोसिस के थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे जहां हर प्रॉब्लम की चाबी है, और हिप्नोसिस के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास हर प्रॉब्लम का रूट कॉज है, उसकी जड़ वहीं पे है। तो उसके बाद जब एक बार आप हिप्नोसिस करना सीख जाते हैं, उसके बाद आप पास्ट लाइफ कर सकते हैं। उसके बाद आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए उसको हील कर सकते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस करेंगे हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज को जानने के लिए हम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपकी लाइफ की कोई एक चीज ऐसी है जिसको आप अपलिफ्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बाल बहुत ऐसे ड्राई ड्राई से थे। तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे लाइफ टाइम्स होते हैं जहां हम डिफरेंट डिफरेंट, हमारी बॉडीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्किन स्ट्रक्चर होता है, बट हमारी आईज कभी नहीं बदलती हैं। ओके, तो जब उसने ये कहा कि भाई इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ इसमें हिप्नोसिस में, तो हम उसको उस लाइफ टाइम में ले गए जिस लाइफ टाइम में उसके बहुत सुंदर बाल थे, सो दैट द मेमोरीज जो वहां से वो लेके आई ब्यूटीफुल हेयर्स की, वो यहाँ ट्रिगर हो जाएंगे इस लाइफ टाइम में। तो ये एक दूसरा चीज है। तो पहला ये कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी रूट कॉज ढूंढना, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो एक प्रॉपर पूरा टूल्स और टेक्निक के थ्रू हम करते हैं। उसमें कब कहाँ क्या करना है, कौन सी थेरेपी करनी है, किस तरह से पहुंचना है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ किया हुआ है तो वो समझ रहे होंगे और कनेक्ट कर रहे होंगे कि भाई हमने ये सब कैसे किया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हिप्नोसिस करने के बाद आप स्क्रिप्ट्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेट मैनेजमेंट है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, स्पेशली एग्जाम में या किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको बहुत एंजाइटी होती है, तो स्क्रिप्ट बनी बनाई स्क्रिप्ट होती है। आप किसी भी पर्सन को ले जाइए हिप्नोसिस में, उसके बाद वो स्क्रिप्ट आपको सिंपली पढ़नी होती है और आपको पता होता है कि बंदे को कैसे हमें हिप्नोसिस में ले जाना और कैसे हिप्नोसिस से बाहर लाना है।
तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी को डिसिप्लिन करना है, किसी को एक्टिव करना है, और किसी को हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जैसे हमने क्लास में जब हमने पहले किया था, ये लास्ट ईयर किया था, तो मैंने सबको इम्यूनिटी के लिए दिया था। तो जो सेल्स जो है आपकी बॉडी के, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिले। तो इस तरह से भी आप अपनी बॉडी के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको बेस्टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं जो हमारा हिप्नोसिस है उसके थ्रू। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, so past life regression is just not the past life regression. आप सबको जब आप पास्ट लाइफ करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि जब हम सोल फॉर्म में आते हैं और जब हम इस बॉडी में हैं, तो क्या डिफरेंस होता है उस समय जब आप अपने किसी जन्म में हैं, ठीक है, और उस जन्म में आपकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद आपको आंसर आपके सोल से क्यों मिलते हैं। मेरे अंदर आज भी सोल है, तो पर वो आंसर मुझे क्यों नहीं मिलेंगे आज, ठीक है, आज मेरी सोल क्यों नहीं बता रही है उन आंसर्स को, क्योंकि हमारे साथ इतने इमोशंस हैं, हमारी बॉडी में इतनी सारी मेमोरीज हैं, ये लाइफ टाइम की, पास्ट लाइफ टाइम्स की, तो हम उसमें घूम रहे हैं, वो वर्ल्डली जो वर्ड है ना, हम उसमें घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, तब हमको ये एहसास होता है कि कितना सुकून होता है when you are as only soul form, because चाहे कोई आपका दुश्मन रहा हो, चाहे किसी ने आपको कितना परेशान किया हो, लेकिन सोल लेवल पे हम सब प्योर हैं, हम सब प्योर है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना कर्मा है। हम अपने कर्मा भी बांट के आते हैं कि भाई तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे, तुम ऐसे करोगे। तो ये जो आपके मन में जितने भी सवाल हैं कि डेथ के बाद क्या होता है, हाउ इज दैट फीलिंग, डॉक्टर ब्रायन वेस के अंडर में ट्रेंड हुई हूँ, ठीक है। डॉक्टर ब्रायन वेस का कहना ये है कि अगर आपने वो मोमेंट नहीं देखा अपनी लाइफ में कि आपकी डेथ होती है और सोल बाहर निकलती है, इवन ओशो भी यही बोलते हैं कि जिस समय आपकी डेथ होती है और उस समय जब आपकी सोल बाहर आती है, अगर वो आपने इस बर्थ में एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया, मतलब बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं और जो इतनी मतलब पहुंचे हुए लोग हैं, इन्होंने हमेशा ये सजेस्ट किया है कि ये बहुत ही नेचुरल तरीका है अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, आपका पास्ट लाइफ है, आपका माइंड है, करेक्ट, और आप ही अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं और आप ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपका थेरेपिस्ट या आपकी जो भी थेरेपी कर रहा है, वो सिर्फ एक टूल है, एक मीडियम है आपको ये सब करवाने का, सारे सॉल्यूशन आप ही के पास होते हैं। तो सबसे बड़ा स्मार्ट चीज इस थेरेपी की ये है कि जब आप टूल्स और टेक्निक सीख जाते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कैसे निकालना है, एक्चुअली ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इसमें आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में, कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट की बारे में जानेंगे, किस तरह और कौन सी थेरेपी उनको देंगे, कौन सा हिप्नोसिस स्क्रिप्ट देंगे, सब कुछ उसमें है। सो नाउ let me share my PPTs with you. Just give me 2 minutes. Sir, can I share? Okay. So अभी आपने समझ लिया कि व्हाट इज हिप्नोसिस, करेक्ट, कि हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर है, हर चीज जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हो उसका रूट कॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जब हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं, तो हम पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। ऐसे तो फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन भी होता है, लेकिन हर चीज का अपना एक यूज होता है, किस तरह से किस चीज को हमें यूज करना है वो आपको मैं क्लास में बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिप्नोटिज्म एंड हिप्नोसिस। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि आपके कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस में क्या फर्क है।
है? कितने लोगों के पास ये क्वेश्चन है? हैंड रेज कीजिए। और कितने लोगों ने ये सुना है कि अरे अगर हम पास्ट लाइफ में चले गए और बाहर नहीं आए तो क्या होगा? कितने लोगों को ये क्वेश्चन है मन में? ओके, सो आप में से चलिए पन्ना जी, मैं आपको बोलते, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज देयर इन योर माइंड, लाइक व्हाट इज योर क्वेश्चन? अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड है। Thanks. The question about going back in past life, right? Yes, Quick yes. question here. So, maybe like kitne debts hai mere liye to pay off to people, like karma debts. So I just wanted to know because, one by one karma aate rehte hai, so just want to know okay, how much more left basically to pay off. So that too we can check, how in our day-to-day life, जब आपका कोई कर्मा है ना, तो आपका कोई लाइफ का पार्ट रुका हुआ होता है वहां पे, बिकॉज यू हैव लर्निंग लेसन्स देयर, राइट? Are you understanding me? Yeah, so when yeah. you have learning lessons, until we learn that lesson, our life will not grow. Okay, I will not grow or you will not grow unless we learn that life lesson. Are you Right. getting me? Yes. So this is your part of the karma. Karma doesn't mean that karma is what? This is the action. So where you are not taking the right action in your life, and what is stopping you to do that? Like we all are very intelligent. No one is buddhu or no one is very smart. ठीक है, we all have capabilities. Maybe कि कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई डॉक्टर बहुत अच्छा है, कोई इंजीनियर बहुत अच्छा है. We all have our own capacities. What is stopping us to use that? Like you have made a goal to become millionaire, suppose. Yeah, this is your dream because this is your life path. और ये science जो है, hypnosis and past life regression is the science where you will understand what is your soul journey, what type of soul you are, why you stuck in this journey, and why you have so many questions about that. Means कि आपको इतने questions क्यों हैं? So जब आप past life में जाते हो, आपको एक तो ये पता चलता है कि what happens when you die. आपके मरने के बाद क्या होता है, कैसा महसूस होता है, और ये लाइफ जर्नी में आपने जो अभी जर्नी की या उसके पहले जो की, या जो प्रॉब्लम्स आज आप देख रहे हो कि मेरी लाइफ में है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा. कर्मा इज नॉट पाप पुण्य. Karma is just to understand what action you are not taking, what action you have taken before, which was not right. Okay, so this is the whole story. And सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सबकी है, this is one thing is, हम लोग सब मेमोरीज में दबे हुए हैं, राइट? गुस्से का मेमोरी, चीटिंग का मेमोरी, ओके, सिकनेस का मेमोरी, ओके, रिलेशनशिप में डिस्ट्रॉय होने का मेमोरी, और हमारे बहुत सारे लोगों की जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो इस लाइफ टाइम में अगर वो सब हो रहा है, तो वेयर इज द रूट कॉज, वेयर इज द की टू ओपन दिस चैप्टर एंड सी वेयर व्हाट हैव डन आई हैव डन, what I have not understood at that time, which I need to understand today. Then I will grow. Because जब तक आपका learning lesson complete नहीं होता, आप कर्मा cycle से बाहर नहीं आते. I hope I have given your answer. Yes, perfect. Thank Now, you. Who is asking this कि hypnotism and hypnosis क्या होता है? Like the both are same or the different? Who has this query? Okay, तुलिका जी, can you tell me what you think? दोनों एक ही हैं या अलग-अलग हैं? I think both are same, ma'am, but you are telling that both are different. So I don't have any clear idea. I want to know actually what is it. Okay, great. So thank you for asking this question, because everybody is stuck with this idea that hypnotism and hypnosis is same. No, it is not same. Let me tell you today what is the difference between hypnosis and hypnotism. Hypnosis में आपको अवेयरनेस बढ़ती है इंटरनली और एक्सटर्नली भी. ओके, लाइक यू आर वाचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे हो और टीवी देखते देखते आपकी मॉम पूछ रहे हैं या आपके स्पाउसेस पूछ रहे हैं कि ये ऐसे कैसे करना है, कल क्या करना है, ये क्या, एंड यू आर गिविंग आंसर आल्सो. ओके,
हाँ हाँ चलो कल इतने बजे चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे और इसका ये कर देते हैं। तो आपका ध्यान टीवी में है, बट आप सुन रहे हो कि दूसरा क्या बोल रहा है। दिस इज हिप्नोसिस। यू आर टोटली अवेयर। नो वन कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड इन हिप्नोसिस। आपके माइंड का कंट्रोल आपके पास होता है। इवन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या बताना है अपने थेरेपिस्ट को और क्या नहीं बताना है, वो भी आप डिसाइड उस समय कर सकते हो। ओके हिप्नोसिस में हो सकता है आपका थेरेपिस्ट आपको कोई सजेशन दे, बिकॉज देर आर सजेशंस गिवन टू दिस थेरेपी कि ये सजेशंस आपको मिल सकते हैं, और आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप वो सजेशन लें या ना लें। आपके हिसाब से शायद आपको आपके थेरेपिस्ट का सजेशन पसंद ना आए, तो आप उसको भी मना कर सकते हो। ओके सो आपके पास टोटल अथॉरिटी होती है यहाँ पे, बिकॉज once you go into the hypnosis state, when you are in a very deep sleep but still you are very much aware mentally, आपको सब पता होता है, and you are more aware externally also कि बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या। अब जैसे आप सो रहे हो राइट टेबल पे, और अगर आपका जो थेरेपिस्ट है आपकी पॉकेट से कुछ निकाले, तो आपको ये भी पता रहेगा कि इसने ये टाइम पे मेरी पॉकेट से ये चीज निकाली है। इवन इफ गॉड फॉरबिड आपको कोई ऐसा थेरेपिस्ट मिल जाए जिसको ये तो पता हो कि आपको अंदर ले जाना है हिप्नोसिस में, पर उसको ये पता नहीं हो कि आपको बाहर कैसे लाना है। ओके but still your body is very very smart, your mind is very good। आपके माइंड को पता है, जैसे हम रात को सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी देर के बाद अपने आप वापस भी आ सकते हो। सर नो नीड टू हैव एनी फियर, कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट मी कम टू द हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म एक ये वेस्टर्न कल्चर से आया, इसकी हिस्ट्री और इसका पूरा डिटेल आपको क्लास में मिलेगा कि कब कहाँ से ये शुरुआत हुई, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड हिप्नोसिस, और ये सारी चीजें ये आपको क्लास में पूरा हिस्ट्री पता चलेगा, उसका डेवलपमेंट पता चलेगा, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं हिप्नोसिस में। मतलब हिप्नोसिस के भी कई पार्ट हैं, तो वो सब आपको क्लास में पता चलेगा। लेकिन हिप्नोटिज्म जो है दिस इज ईस्टर्न कल्चर, ओके जहाँ पे आपकी अवेयरनेस को ही खत्म कर दिया जाता था। सो हिप्नोसिस एंड हिप्नोटिज्म is very different. This is a therapy और hypnotism is something like आपको सुला दिया, आपका माइंड गायब हो गया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसा पहले कई बार मैंने मेरी मदर से सुना, उनके आसपास की लेडीज के साथ हुआ कि वो बस में ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, और वो टाइम पे किसी ने उनको कुछ सुंघा दिया, कुछ बता दिया, क्या कर दिया, उसके बाद उनको होश नहीं रहा और उनके सारी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं थी उनके पास। दैट इज हिप्नोटिज्म। दिस इज डिफरेंट, दिस इज टोटली कंट्रोलिंग योर माइंड, और ये कुछ दूसरी चीज होती है, इट इज नॉट हिप्नोसिस। सो दीज two things are very very different. Now let me share my screen again. Okay, so now this is clear. What is past life regression and how people heal themselves? Okay, this is a very good thing to understand. As I say, when you have any problem, okay, like suppose you have a problem of no money, कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, मेरा बिजनेस सारा चौपट हो चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि किसी को बुरा लगा, फिर भी ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा बहुत होता है, राइट। तो जैसे आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो वहाँ डिफरेंट एप्स होते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई लाइफस्टाइल ऐप में जाना है कि भाई मुझे एक्सरसाइज देखना है, ये करना है, तो आप लाइफस्टाइल ऐप में जाएंगे, ओके। Amazon पे आप तब जाएंगे जब आपको कोई चीज परचेस करनी होगी। ऐसे ही आपके माइंड में सारी फाइल्स होती हैं कि आज जो आपको मनी लॉस हो रहा है उसका रूट कॉज कहाँ पे है, वो कौन सी बर्थ से आया है, ओके। सो यहाँ पे हम आपके सोल के साथ होते हैं, आपकी सोल की जर्नी देखते हैं कि कहाँ से आपकी सोल इतनी प्रॉब्लम्स लेके आई है जिससे आपका ये मनी का जो प्रोसेस है वो रुक गया है, जहां आप पैसा बना ही नहीं पा रहे हो, आपको बहुत दिक्कत आ रही है आपके बिजनेस में। तो सबसे पहले हम उनको हिप्नोसिस में ले जाके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, एंड फिर ऑटोमेटिकली जो पास्ट लाइफ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है वो अपने आप वो सारी फाइल्स खुल जाती हैं,
और मतलब फाइल्स खुलने का मतलब है आप उस पास्ट लाइफ में कनेक्ट करते हो जहां पे इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। इवन जो स्मार्ट थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो 2 3 4 पास्ट लाइफ करने से अच्छा वो पास्ट लाइफ में जाते हैं जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो आप जब वहां पे जाते हैं तो आपको पूरी तरह से पता चलता है कि मेरे इस लाइफ में ये हुआ था। फिर जब आप अपनी डेथ बेड पे होते हैं उस पास्ट लाइफ में, तब आपको ये पता चलता है कि ओके, मैंने ये चीज लर्न नहीं की थी पिछले जन्म में। जो वो भी आपकी, जब आपकी डेथ होती है तो आपकी सोल को वो सारी लर्निंग पता होती है कि मैंने क्या करना था जो मैंने नहीं किया। तो जब वो लर्निंग लेकर के आप वापस आते हैं, तब आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आप हील हो जाते हैं। ओके, इसमें हम छोटा सा पार्ट एनएलपी का भी डालते हैं। कई बार बहुत सारे ट्रॉमेटाइज्ड चीजें भी आ जाती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से हम उनको एनएलपी करने को बोलते हैं। मतलब कुछ चीजें देते हैं जिससे बहुत सारी उनको रिलीज होता है, और जो बहुत सारी मेमोरीज अभी ट्रिगर हुई है उनको वो वापस बैलेंस कर देता है और रिलीज कर देता है। So this is how we do, but this is not the only thing. There are many benefits of past life regression और hypnosis. जैसे कि मैंने beginning में ही आपको बताया, it's like first of all आपके जितनी भी hypnosis में जितने भी problems हैं, चाहे वो relationship से हो कनेक्टेड, या मनी से कनेक्टेड हो, हेल्थ से कनेक्टेड हो, या किसी को मेंटल पीस ही नहीं है, या कोई इंसान बहुत ही ज्यादा लॉस्ट है अपनी लाइफ में, तो वो पास्ट लाइफ में जाकर के उसके रीजंस ढूंढ के ला सकते हैं। एंड इट इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। सो आप किसी भी चीज का नाम लीजिए यहाँ पे, आई थिंक या सो लेट मी डिस्कनेक्ट फ्रॉम हियर, लेट मी टॉक टू यू ऑल। यस, सो आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे सिर्फ हिप्नोसिस से करना है, या इसके लिए मुझे इनको पास्ट लाइफ में भी ले जाना होगा। क्योंकि जैसे वेट को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज और सीखेंगे, जो बेनिफिट आपको एक मिलेगा, एक सेल्फ हिप्नोसिस होता है जो आप सीखेंगे। तो आप खुद के लिए हिप्नोसिस कर सकते हैं, आपकी कोई हैबिट जो आप छोड़ नहीं रहे हैं, या आपके घर वाले बोलते हैं अरे यार तुम सोते बहुत हो, बट आप उस चीज को बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो जो लाइफ में आपको चेंजेस करने हैं खुद की लाइफ में, वो भी आप कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर अदर्स, आप अपने लिए भी सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो एक्चुअली यू बिकम मोर नॉलेजेबल, यू नो। जब आपको वो लर्निंग आती है वहां से, तब आप और भी ज्यादा नॉलेजेबल होते हो। और हमको अल्टीमेटली लाइफ में चाहिए क्या? ग्रोथ, राइट? सबको ग्रोथ चाहिए। इवन वॉट एवर यू आर लर्निंग टूडे, आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा ये चीज मैं सीखूं तो इससे मुझे कहीं ग्रोथ होनी चाहिए लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप बेटर होने चाहिए, मेरे पास मनी अच्छा होना चाहिए, एंड जो भी आपको चाहिए लाइफ में, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, चाहे आप कुछ सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, आप वो कर पाए। तो पर्पस इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोसिस का ये है, जो भी ब्लॉक्स आपके अंदर हैं उन सबको हम निकालें, आपका एनर्जी फ्लो बढ़ाएं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पास्ट लाइफ की जर्नी करते हैं, आपका माइंड खुलता है। मतलब जो लर्निंग लेसन्स आपने नहीं लिए उन पास्ट लाइफ में, वो आपने आज उनको एक्सेस करके आपने आज ले लिए, तो आपकी आगे आने वाली जर्नी लाइफ की वो इजी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री विल। ओके, तो जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ 20% फ्री विल होती है और 80% हमारी डेस्टिनी होती है। ओके, 20% free will का मतलब है only 20% life you can change. Okay, 80% life will remain the same and you have to follow that path. Finished. But when you learn hypnosis and past life regression, astrology, numerology, you are choosing occultism, यहाँ पे फिर आपका वो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है। फिर 20% आपकी डेस्टिनी एंड 80% आपकी फ्री विल होती है। सो 80% लाइफ यू कैन चेंज इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ। Clear? Any questions here? Anybody? No questions? मैम हाँ जी। मैम क्या एडिक्शन इशू भी इससे रिमूव हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है? देखिए, कोई बहुत हाईली एडिक्टिव होता है ना, दे आर नॉट एडवाइजेबल टू टेक इन ट्रांस। ठीक है, जैसे कोई बहुत ज्यादा बॉम्बे, मैम फ्रॉम बॉम्बे, सो आई वुड यूज द वर्ड बेवड़ा है कोई बिल्कुल ही, कि भाई बिना पिए नहीं रह सकता, तो वो लोग
के लिए हम ये हिप्नोसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब माइंड का वर्क है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे हिप्नोसिस नहीं होता। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आप क्लास में भी समझेंगे इस चीज को, कि जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है या जिनके पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है, वो पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते। उनके लिए हम पहले एनएलपी करते हैं और उनके लिए दूसरी चीजें हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप ये करो। जहाँ पे केस डिफिकल्ट होता है उनको हम दूसरी चीजें सजेस्ट करते हैं कि पहले आप ये करो, उसके बाद हम आपका पास्ट लाइफ करेंगे। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? एडिक्शंस के लिए यस, स्मोकिंग का हम कर सकते हैं फॉर श्योर। नींद नहीं आती है और उसके लिए रोज आपको गोली लेनी पड़ती है, हम उसका बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइटी है, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जो लोग ड्रग्स लेते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, या तो हम उनको बोलेंगे भाई 2-3 दिन आप ड्रग्स मत लीजिए, 2-3 दिन आप बिल्कुल भी ड्रिंक्स मत लीजिए, तब आप आइए, तो उनका पास्ट लाइफ हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कल ही पिया है और कल ही ड्रग्स लिया है तो हम उनको आज नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमको फॉलो करनी होती है। इट इज एज गुड एज थेरेपी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर जो जो चीजें बताता है आप वो करते हो, करेक्ट? यहाँ पे भी आपको वो सारी बातें ध्यान रखनी है। आप कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जो जो चीजें आपको समझाई जाएंगी क्लास में कि ये इसको हम प्रोसेस कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट का ये साइन लेना होगा कि भाई जो कुछ भी आप कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, करेक्ट? तो यू हैव टू बी सेफ, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, फिर वो आपको कुछ बोल के चले जाए या कुछ भी इधर उधर बोले। एटलीस्ट यू हैव दैट, राइट? तो ये बहुत ही माइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल थेरेपी है। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज आपको कोई हो नहीं सकती। एंड आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप खुद ही पास्ट लाइफ में जाते हो। ठीक है, आप खुद ही अपनी पास्ट लाइफ देखते हो और आप खुद ही अपना आंसर, अपना लर्निंग लेसन आप खुद ही लेकर के आते हो। इसमें आपका थेरेपिस्ट सिर्फ आपके साथ होता है, आपको गाइड करता है और उसको टूल्स एंड टेक्निक्स पता होता है कि कैसे आपको ले जाना है और कैसे लेके आना है। एंड आप एक दूसरी ही दुनिया में होते हो। सो इस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थेरेपी टिल डेट। जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबसे पुराना है, जो शैमनिज्म में भी यूज किया जाता है। और आपने अगर देखा होगा तो टेम्पल्स में पहले साधु लोग उनको लिटा देते थे लोगों को, फिर उनके सर पे हाथ फेरते थे, ये करते थे। ये भी एक चीज होती थी पहले कि आपको वो पास्ट लाइफ में इसी तरीके से ले जाते थे। और आपने क्या देखा या ना देखा, वो इतने ज्यादा इंट्यूटिव होते थे कि वो आपकी पास्ट लाइफ देख के उनकी एनर्जीज को चेंज करते थे। तो सेम वे आज की डेट में आप अपनी पास्ट लाइफ खुद देखेंगे और खुद अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे। खुद अपनी एनर्जीज को कैसे चेंज करेंगे? बाय लर्निंग योर लेसन्स, फाइंडिंग योर सॉल्यूशंस, कि अच्छा मेरा क्या सोल्यूशन था वो लाइफ टाइम में जो मैंने अभी तक नहीं सीखा, वो सोल्यूशन लेकर के आप आएंगे। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। और कुछ आप पूछना चाहते हैं कोई? मैम, व्हाट अबाउट वीजा इश्यूज? लाइक अगर किसी का नॉन स्टॉप वीजा इश्यूज हो तो उसे क्या पास्ट लाइफ से ठीक किया जाता है? हाँ, हो सकता है उन्होंने उस लैंड पे जाकर के कुछ ऐसा किया हो या कोई ऐसा कर्स उन्होंने लिया हो या कोई चीज ऐसी हुई हो कि जो उनको उस लैंड पे जाने से रोक रही हो। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स पॉसिबल। यस, ऑफ कोर्स, हम उसके लिए भी कर सकते हैं। पास्ट थैंक यू। बिल्कुल कर सकते हैं। मैम, हम दूसरों के लिए भी कर सकते, दूसरों को भी पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं, ठीक है? तो हम खुद भी हम अपने आप से भी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। नहीं, आप अपने आप से पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, लेकिन आप सेल्फ हिप्नोसिस करके जिस चीज के लिए आप पास्ट लाइफ में जाना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, या आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है, या आप सुबह 4 बजे उठ के योगा करना चाहते हो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा क्योंकि आप तो उठ ही नहीं सकते। आपकी कभी बॉडी ये कर रही है, कभी बॉडी वो कर रही है, बहानेबाजी, यू नो। बिकॉज हमारा माइंड ना बहुत स्मार्ट होता है, हमारा माइंड ना अपनी पैटर्न्स को बदलने नहीं देता। ये सारी चीजें माइंड थ्योरी आप पूरा सीखेंगे इसमें कि हाउ, कैसे हम अपनी हैबिट्स क्रिएट करते हैं, कैसे हैबिट्स हमारे लाइफ क्रिएट करता है, या ब्रेन कैसे, हमारे ब्रेन में वो मेमोरीज ट्रिगर होती हैं कि हम क्यों उस टाइम पे किसी एक टाइम पे कोई एक चीज करते हैं। ओके, आपने वो प्राइम टाइम सुना है ना? प्राइम टाइम बहुत महंगा होता है ऐड करना। कोई बता सकता है? हमारे सारे
PLR वालों को तो पता है, पर मैं बाकी लोगों से पूछ रही, किसी को पता है प्राइम टाइम इतना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? रात के 9 बजे के बाद का टाइम, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? उसके इतने पैसे क्यों लगते हैं? पता है किसी को लॉजिक? क्योंकि जब आप हिप्नोसिस में जाते हैं तो आपका माइंड रिसेप्टिव हो जाता है, राइट? तो जब आपका माइंड थक जाता है ना, तो वो रिसेप्टिव हो जाता है। आप जैसे हम किसी को ले जा रहे हैं हिप्नोसिस में, हालांकि आपका पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन आपका माइंड रिसेप्टिव होता है। आप उनके सजेशंस को सुनते हो, उनकी बातों को सुनते हो, उनको समझते हो, और फिर आप उसको यू नो समझ के अपना काम करते हो कि भाई मुझे ये सजेशन लेना है नहीं लेना। एक्चुअली 9 बजे के बाद आपका माइंड रिसेप्टिव बहुत हो जाता है। जब वो ऐड आते हैं सामने, तो आप ऑटोमेटिकली, दिस इज काइंड ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं? हिप्नोसिस, हम हर चीज में हिप्नोसिस करते हैं, हर चीज में हम हिप्नोसिस में जाते हैं। एक बहुत सुंदर, अगर आपने फूल देखा है और आप एकदम अट्रैक्टेड हो उस फूल से, यहाँ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, दिस इज ऑल्सो हिप्नोसिस। आर यू गेटिंग मी? जब हम किसी चीज को पूरी तरह से ध्यान से उसको अट्रैक्ट होते हैं, जैसे सम्मोहित करना जिसको बोलते हैं ना, हम हर वक्त हर चीज से सम्मोहित होते हैं। हम बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस से हम अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वाह, ये बंदा तो बड़ा स्मार्ट है, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सो एवरी मोमेंट वी आर इनटू हिप्नोसिस। बट इसी चीज को हम एक माइंड गेम में ऐसे खेलते हैं कि वो 9 बजे जो ऐड देते हैं, आपका माइंड इतना रिसेप्टिव होता है, खट से लेता है कि ओके चलो। तो अगर आप जब जाएंगे ना मार्केट में, तो वहां पे ना आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसी प्रोडक्ट पे जाएगा जो आपने रात के 9 बजे के बाद बार बार रोज रोज देखा होगा। ये बहुत बड़ा काइंड ऑफ वो है, क्या बोलना चाहिए, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एंड इसमें आप बहुत सारी चीजें समझेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होता है। इट इज नॉट द जस्ट द साइंस ऑफ गोइंग इनटू पास्ट लाइफ। मेरे हिसाब से हर इंसान को पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस ये जरूर सीखना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आता है आपकी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप हर बार पास्ट लाइफ ही करें, लेकिन नॉलेज जो इसमें है, आपकी डे टू डे लाइफ की पूरी नॉलेज है। आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, आपका माइंड कैसे काम करता है, ये सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा, जो पूरी तरह से साइंटिफिक है। सो वो सब आप इसमें सीखेंगे। तो जो आप बात कर रही हैं वहीदा जी, ये मैं आपको बोलूंगी कि आप अपना कर सकती हैं। आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखेंगी और उसमें आपको कीज मिलती हैं, तो वो कीज हमेशा आप पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगी, और आप जब चाहें तब किसी भी चीज के को लेकर के सेल्फ हिप्नोसिस कर सकती है और अपनी वो लाइफ पैटर्न को चेंज कर सकती हैं। ये बहुत सिंपल और सीधी सादी चीज होती है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? तो मैडम मुझे लगता है कि लेट्स शो द शेड्यूल ऑफ द कोर्स, द अपकमिंग कोर्स। आई थिंक आपने कंटेंट ऑलरेडी दिखा दिए हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। प्लीज कैन यू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द पास्ट लाइफ करिकुलम फॉर द जर्नी ऑफ पास्ट लाइफ. This is the pointers or the content pointers basically, because these are the just pointer I am saying, because depth इसकी इससे कई ज्यादा है. So अगर आपने दिखा दिया तो ठीक है, otherwise if you सर ये नहीं दिखाया मैंने। कोर्स कंटेंट में मैं एक बार सबको बता देती हूँ। एक तो हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस जो मैं आपको बात करी थी कि इसका ओरिजिन कहाँ है, कब से स्टार्ट हुई, ये सब कुछ है। डेफिनेशन ऑफ हिप्नोसिस, क्योंकि हिप्नोसिस की भी बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और डिफरेंट तरीकों से हिप्नोसिस किया जाता है, वो सारी टेक्निक्स आप सीखेंगे। व्हाट इज हिप्नोसिस या व्हाट मेक्स यू गुड हिप्नोथेरेपिस्ट, तो बहुत सारी चीजें जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं वो आपको पता चलेगा, और वो सारी चीजें हमेशा आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी। उसके मिथ्स क्या होते हैं, क्वेरीज आपकी जो भी होंगे, जो मिसकंसेप्शन होंगे, जो आपने बातें सुनी है लोगों से, वो क्या उसमें सही है और क्या नहीं है, वो आपको पता चलेगा जब आप क्लासेस में आएंगे। दूसरा, थ्योरी ऑफ सजेस्टिबिलिटी, ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को समझ सकते हो कि ये इस पर्सन से हमें कैसे बात करनी चाहिए अगर इसकी पर्सनालिटी इस तरह की है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी व्हिच यू विल अंडरस्टैंड इन द क्लास। सो ये लॉ ऑफ सजेस्टिबिलिटी भी उसी का पार्ट है जो आप वहां पे समझेंगे। आई रोल टेस्ट, मतलब
आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी जब आप हिप्नोसिस में होंगे, तो क्या क्या बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो आप इसमें समझेंगे। हिप्नोसिस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है, दोनों का काम क्या होता है, किस तरीके से हम इन दोनों माइंड्स को समझेंगे, ये सारी चीजें आपको उसमें पता चलेंगी। डिस्कवरिंग क्लाइंट्स लर्निंग सिस्टम। तो ये जो सजेस्टिबिलिटी है, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट होता है जो आपको सिखाया जाएगा क्लास में, और उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपको आपके क्लाइंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। ये केवल हिप्नोसिस में ही नहीं, आपको बाद में भी बहुत काम आता है। जब आप अदरवाइज कोई और हीलिंग भी करेंगे ना, तब भी आपको पता होगा कि मेरा क्लाइंट क्या मेंटली वो किस तरह से सोचता है, या किस तरीके से इससे बात करेंगे तो इसको हमारी बात ज्यादा समझ में आएगी, या किस तरह का इसका एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, वो सब आपको समझ में आएगा। सो एंकरिंग कैसे करना है, और लैंग्वेज एक अलग तरह की लैंग्वेज होती है। मतलब अलग तरीके से मेरा मतलब है कि कुछ वर्ड्स हम अलग तरीके से यूज करते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन कौन से वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए अपनी लैंग्वेज में जब आप हिप्नोसिस कर रहे हैं, और कौन से वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए वो भी आपको इसमें पता चलेगा। दूसरा एंकरिंग, मतलब उसको किस तरीके से पूरी तरह पास्ट लाइफ में ले जाके उसको वहां फिक्स करना है, और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो डेप्थ ऑफ हिप्नोटिक स्टेट, सो किस तरह से और किस डेप्थ में जा रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना डीपली है, क्योंकि हर कोई हिप्नोसिस में अलग अलग तरीके से जाता है। हर बॉडी, हर माइंड डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई बहुत ही ज्यादा गहरे चला जाता है, कोई बिल्कुल नहीं जाता है। तो किस तरीके से आप ये सारी टेक्निक्स को, डीपनिंग टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे उसको प्रॉपरली पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए। सो डेली लाइफ में क्या क्या यूज हो सकते हैं हिप्नोसिस के, वो आपको पता चलेगा। ड्रीम थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि ड्रीम्स के थ्रू आप कैसे पता चलेंगे कि ड्रीम्स आपको क्या बता रहे हैं। हम लोग वैसे भी डे टू डे लाइफ में भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलती है, अरे हमने ये ड्रीम देखा, इसका मतलब ये है, अरे सांप देख लिया, अरे बिच्छू देख लिया, या चांद तारे देख लिए, तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन हिप्नोसिस में ड्रीम्स के टाइमिंग्स के हिसाब से हम उनको प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम प्रिडिक्टिव ड्रीम होते हैं। तो इसमें हम इनर चाइल्ड हीलिंग भी करेंगे, उसकी आपको स्क्रिप्ट मिलेगी। और दूसरा हिप्नोटिक ड्रामा होता है, जैसे किसी भी चीज को, माइंड को चेंज करने के लिए हम एक हिप्नोटिक ड्रामा करते हैं, दैट इज ऑल्सो डन इन हिप्नोटिक स्टेट ओनली, तो वो हम वहीं पे करते हैं। तो PLR जो स्क्रिप्ट्स होंगी वो आपको मिलेंगी, और कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की आप प्रिपरेशंस करेंगे वो सारा आपको पता चलेगा। प्लस कौन सी चीजें जरूरी हैं पास्ट लाइफ करने के लिए वो सब आपको पता चलेगा। सो क्या हीलिंग प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग ऑलरेडी पास्ट लाइफ कर चुके हैं उनको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग्स एंड हम सजेशंस देते हैं उनको हील करने के लिए। ओके और परफॉर्मिंग एंड रीस्क्रिप्टिंग, मतलब लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम्स रही है तो हम उसको दोबारा से उसको कैसे नया बनाएंगे। तो केवल हम पास्ट लाइफ में नहीं, हम इस लाइफ में भी अपनी लाइफ को रीस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ओके सो वो आप इसमें सीखेंगे, रीस्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे, लाइफ को दोबारा से कैसे लिखेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनको आपको याद रखना होगा जब आप पास्ट लाइफ में जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट जब हम ये कोर्स करेंगे तब तक वो सब आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने सारे पास्ट लाइफ कर चुके होंगे कि आपको टोटली ऐसे याद हो जाएगा कि भाई हमें ये करना है। So this is all about the course. Thank you, Ujala ji. And this is the journey. This course, this entire journey is for 3 months. Live sessions होंगे Zoom पे, डॉट क्लिनिक सेशंस, प्रैक्टिकल के स्टडीज क्लास के साथ साथ होंगे। एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे। दिस इज द पेमेंट डिटेल। द कोर्स फी इज 6321। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं they are getting 35% discount as per the existing scheme for the existing person, that the fees for them is 4027. And those who are very new to the academy, they are joining first time to the academy, there is a 25% discount for them and the fees become 4737 for them. दो डिटेल्स दिए, बैंक डिटेल्स। इस बैंक डिटेल को यूज किया जाता है पेटीएम, यूपीआई, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफर से इसको ट्रांसफर किया जाता है पेमेंट को। एंड वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट ऑन दीज 2 नंबर्स ओनली। इन 2 नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तभी वो डिस्काउंट भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये 2 नंबर एकेडमी के हैं, इन 2 नंबर पे स्क्रीनशॉट को आप शेयर करें।
तो ये बेसिक डिटेल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये डिटेल आपके ग्रुप में भी, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है चैट पे, उसमें आपके पास ये आ जाएगा डिटेल भी सारा। आई मीन ग्रुप के अंदर डिटेल आ जाएगा कल मॉर्निंग तक। तो ये बेसिक डिटेल्स थी विद रिस्पेक्ट टू दी कोर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू दी कैरिकुलम ऑफ दी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये कोर्स बिलीव मी, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जो उजाला जी करवा रही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल PLR, I mean with the quality that she is delivering. And I've seen market, I analyze market. Nobody does such a wonderful healing subject into that economical conditions, because as I said in the beginning itself, the academy is a trust and the motive always be a non-profit motive. So but कुछ basics expenses को चलाने के लिए, हमें कुछ expenses meet out करने के लिए कुछ फीस रखनी पड़ती है, that's it. And you are all are welcome. कोई questions आपको, कोई query with respect to the journey, with respect to the course, please ask. जी बताएं। आप अपना अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, जो लोगों ने पहले किया। सुभाष जी कैन, आई कैन सी हियर, सुभाष जी आप अपना, बिकॉज बाकी तो मैक्सिमम कैमरे बंद ही है, आई कांट सी देम, सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड अदर्स कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉर टुडेस क्लास आल्सो। जी सुभाष जी। जी सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने पास्ट लाइफ नहीं किया और नहीं सीखा तो जीवन में आना ना आना बेकार है। पास्ट लाइफ के बाद आपकी जितने भी मॉडलिटी हैं, मैंने सब चीजें छोड़ दी, मैं केवल पास्ट लाइफ करता हूँ। जितने बड़े ध्यान योग की जितनी भी बात करते हैं, आप तपस्वियों की बात करते हैं, या जितने आप ओशो के प्रवचन सुनेंगे, सब में हिप्नोसिस का प्रयोग किया गया है, सब में वो चीजें लागू की गई हैं। अगर आप ये लाइफ, मैं मतलब एक ये बात मान के चलो, मैं इस जर्नी में भी आपके साथ हूँ, मैडम के साथ मैं ज्वाइन दोबारा करूंगा इसको। एक बार इसको ज्वाइन करके देखो, आपको लगेगा कि यार जीवन बदल गया। बहुत चमत्कारी चीजें हैं, मैम तो उस चीज की गवाह है। मैंने किसी को फ्यूचर तक भी लेके गया हूँ और उसके फ्यूचर में भी मतलब बहुत शानदार परिणाम मिले हैं। जिन लोगों पास्ट और फ्यूचर करके देखा तो बहुत बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं। और दूसरी रेमेडियां तो दूसरी चीजें जो मॉडलिटी है, उनको तो आप बहुत से वो तो बोल ही जाओगे कि यार सब कुछ ही हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ से कर सकते हैं हम। बहुत शानदार है। Definitely. और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो टीचर रहेंगे ना, उजाला मैम, बेस्ट। आपको Thank you so much. आपको आंख मीच के ज्वाइन कर लीजिएगा, बस फिर ये आपको ये कहने का मौका नहीं मिला कि भाई हमने जो फीस दी वो हमारी खराब चली गई। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जी पन्ना जी बताएं। हाय, मुझे एक्चुअली पूछना था कि आप कोर्स का टाइम, लाइक कोर्सेज का टाइम एंड you know what time, because I'm in Vancouver, Canada, so you know it will be very Really? so Really? My son is there in Vancouver. He is in Burnaby. Oh my God, okay, you Yes. have to give me his contact. Yeah, definitely. Yeah, no, yeah, it's a great course and I'd like to do it, but because of the time difference, aapko jante hoge, right? Like it's a big Yeah, I know. time difference, so I just Yeah. want to know. But it won't be a problem to you, because you know why? Because I have asked for the time 5:30 in the evening. So it's like maybe 5 o'clock if it is not winters, right? Or Yeah, maybe 4. that's right. 5 in the Yeah. morning here. Yeah. Yeah, we are 11 and a half hours at the moment ahead, behind you Yeah, guys. so let's take it half hour only, because we are just ulta na, day and night. Right, right. So, Yeah. and So when does it start? When does the course start? fine, so I am answering this question. Give me a minute please. Meanwhile उजाला जी आप please ask other queries. मैं एक बार इसको check कर रहा हूँ शेड्यूल को. Give me a minute Okay. please. उजाला जी, you may ask other queries. So actually, I have Time done is this. 5:30 in the evening. Yes, And 5:30. Yeah. I'm sharing the days also. Give me a minute please. I think, sir, this is Thursday and Saturday, something like this. Okay, fine. So if you have the details are 5:30 in the evening and Thursdays and Saturdays is the class. The class is twice a week and the journey is for 3 months, which means कि हर महीने 8 या 9 क्लास अप्रोक्सीमेटली बनती हैं। 8 क्लास आप लेके चलते हैं। 8 total classes a month. 24-25 classes is the entire journey of this course. हर वीक में 2 क्लासेस करेंगे हम 2 क्लासेस क्यों करते हैं? क्योंकि फास्ट पेस के ऊपर चीजें स्किप हो जाती है, टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस का, लर्निंग का, वीडियोस को रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलता। तो वी यूजुअली बिलीव इन
go little slow but steady. तो या एक्चुअली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, प्लीज करके आप बैठिए मत। जैसे सुभाष जी हैं, इन्होंने बहुत सारे अपने खुद के क्लाइंट्स एंड देन वो सारे वो शेयर करते थे क्लास में। तो आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। जब आप सीखते हैं तो आप उसको कीजिए और शेयर कीजिए क्लास में कि क्या रिजल्ट्स आपको मिले। उससे दूसरे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यस, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। yes, so this is the curriculum, and this is the Tuesdays, Thursdays and Saturdays 5:30 in the evening is the timings, right Panna ji? Okay, thank you so much. And आपकी morning hours होगा, it is convenient for you to join. I know the only thing might be a problem is a Thursday. Every alternate Thursday, I work on site, so that might be a little bit challenging. A Thursday in the morning, I leave home at 6:15, between 6:15 and 6:30. So But you yeah, have and the this Friday, recording available, actually. Friday works because Friday I work remote. No, you will have recordings, right? So you won't be missing anything. Oh, okay. So Okay. you will get all the recordings, and if you are not there in the class, because it can happen to anyone, like you know कि कभी कोई available नहीं भी हो सकता, because सारे लोग सारी classes में नहीं आ सकते, I because just everybody has their own commitments also for some other places. एक minute उजाला जी, I am reconfirming you the schedules. The schedule is Fridays and Sundays at 5:30. I am checking the schedule timetable. Okay. It is Fridays and Sundays on every Friday and every Sunday of the week at 5:30. The course is starting from the 7th of April, that is Friday, which means कि coming week Friday, जिन लोगों का एनरोलमेंट तब तक हो जाएगा, जो हमने फीस स्ट्रक्चर दिया वो एप्लीकेबल है. Once the course started, the fee structure में discounts थे, that will be removed. Then the fees will become full fees 6347. That will be the fees. So discount will remain till the start of the course. After the start of the course, the fees will be removed. The discount will be removed. So I repeat, Fridays and the Sundays at 5:30 p.m. Existing participant का fee structure after discount 4027. New participant का fee structure after discount 4737. The detail will be shared to you on the group. मैंने चैट में एक ग्रुप लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. उस चैट लिंक से जो ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे, वहां पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा. आज की क्लास का रिकॉर्डिंग, पूरा कैरिकुलम, पूरा फी स्ट्रक्चर आपको वहां मिल जाएगा. सारे कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे आपको मिल जाएंगे. चैट में क्लास लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, प्लीज उसको आप ज्वाइन करें. राइट, थैंक यू. आई थिंक नाउ पन्ना जी इज बिकम इजी फॉर यू. Yeah, thank you so much kindly. Thank you Deepak ji, kindly. Okay. Deepak I'll ji, One आप more बोलें. thing, sir. What is the duration of one class? 2 hours approximately, plus minus 10-15 minutes. Yeah, actually in hypnosis, sometimes what happens when if somebody is in hypnosis and past life, we like to complete it, you know. So वो थोड़ा सा कभी plus minus हो जाता है. And good thing for you, all of you, is even, let me tell you one more thing here, even if you are not going to past life, and if you are not doing nothing with hypnosis, but if इस hypnosis में जाने से ही आपका mind और body पूरा इतना relax हो जाता है, that is why I ask sir कि sir please रात को 9 बजे मत रखिएगा, क्योंकि नहीं तो रात में लोग सोएंगे ही नहीं, इतने relax हो जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी. So that is why I request sir कि sir वो 5:30 रख दीजिए. So it is so relaxing that everybody enjoys this. And one more question I want to ask कि कई दफा ना मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कलकत्ता गया फर्स्ट टाइम, बट जी. मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत बार यहाँ आया हुआ हूँ, Right. या ये सीन मेरे सामने आया हुआ है, या हाँ, कोई déjà vu. न्यू बेबी Déjà vu. बॉर्न हुआ, उसकी शक्ल मैं जानता था पहले से ही. ये सब चीज क्या होता है इसमें? This is called déjà vu. Actually, your mind has past memories as well as the reflection of your future. So déjà vu बहुत लोगों को होता है जिनके channels open होते हैं. Channel open होने का मतलब है some divine energies are always with you to guide you, to show you something. तो कुछ लोग जो बहुत ध्यान करते हैं, या जनरली ये déjà vu होता है 20s to 30s में, जनरली वहां बहुत होता है. Slowly, because we are so much
engrossed in the other things of life कि हम अपने आप में रहना भूल जाते हैं, बच्चों को देखना है, ये देखना है, तो ये डेजा वो क्वालिटी हमारी चली जाती है। बट नॉर्मली ये एक्चुअली नॉर्मल चीज है, बिकॉज दिस इज योर बॉडी, दिस इज यू। आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है और क्या आपने सोचा था वो कितना आज मैच हो रहा है आपसे, वो इसको ही डेजा वू कहते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ योर इंट्यूशन विच इज ओपनिंग अप। सो इवन इफ यू आर डूइंग हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ, आपके इंट्यूशंस का बहुत अच्छा यूज है ये। तो ये भी डिस्कस होगा इस कोर्स में? ऑफ कोर्स हमारे कोर्स में पता नहीं क्या क्या डिस्कस होता है। हमने जो आपको पॉइंटर्स Thank you. दिखाए थे वो ब्रॉड लाइन थी। एक्चुअली Yes. इसकी डिटेलिंग में हम जाएंगे तो उसमें काफी टाइम तो इसी में लग जाएगा हमें, तो वो Of course, that is why Yes, this is yes. course for Pointers. 3 months, sir, right? It is for 3 months or 2 months? 3 months. 3 months. Yes, it's That 3 is why months. this course is for 3 months. Because पहली Hmm. चीज ये है कि एक पूरा क्लास ही हमारा पास्ट लाइफ में चला जाता है। अगर एक डेमो भी हम कर रहे हैं तो वो एक क्लास तो उसी में चला गया। और थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप थ्योरी सीख जाते हैं वैसे वैसे फिर हम अपने डेमोज बढ़ाते जाते हैं, सो दैट आप हर तरह के पास्ट लाइफ के सोल्यूशन समझ में आते हैं। आपको किस पास्ट लाइफ में क्या हीलिंग देना है, कैसे इनको बाहर लाना है, ये सब कुछ आपको सीखना होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे पास्ट लाइफ किए भी हैं क्लास में। जी, थैंक यू जारा जी। एंड यस दीपक जी, यू आर म्यूटेड, अनम्यूट करें अपने आप को। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, मतलब उनको ज्यादा सूट नहीं करेगा या नुकसान हो जाएगा? नो, ऐसा कोई भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि पास्ट लाइफ और हिप्नोसिस ये जो कोर्स है ये सिर्फ पास्ट लाइफ के लिए नहीं होता। मेरे हिसाब से हर इंसान को एटलीस्ट इसका 1 या 2 लेवल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है कि आपको कुछ हैबिट्स क्यों हैं, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं, आपको क्यों किसी चीज को देख के गुस्सा आता है। बिकॉज जो सजेस्टिबिलिटी टेस्ट में पढ़ रही थी उसमें एक्चुअली मेरे टीचर मुझे बोलते थे कि लोग जन्म पत्र दिखाते हैं, लेकिन मैंने जब शादी की थी तो मैंने सजेस्टिबिलिटी टेस्ट के ऊपर शादी की थी कि मेरी पर्सनालिटी क्या है और मेरी वाइफ की पर्सनालिटी क्या है, उसको देख के मैंने शादी की थी। वो उनके यहाँ पंडित थे, बोले उन्होंने तो साफ बोल दिया कि मैं अपना देख के करूंगा, सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करके ही करूंगा, कि मेरे को एटलीस्ट पता तो मेरी वाइफ कैसी है। सो एक्चुअली आप लोग आपसे क्यों ऐसा बिहेवियर करते हैं, जब कभी कभी आप शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ कम दिस पर्सन कैन टॉक टू मी लाइक दिस। बट जब आपको पता होता है कि इसके पीछे का इसका माइंड का साइंस क्या है, तो आपको ना वो चीज बुरी नहीं लगती, एंड देन यू आर मोर वाइज टू रिएक्ट ऑन द प्रॉब्लम इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। आप उस प्रॉब्लम में नहीं घुसते हैं कि अच्छा इसने ऐसे बोल दिया, वो जो चक्र चालू हो जाता है ना टेंशन का, ग्रजेस का, वो सब में आप नहीं जाते। आपको पता है ये बंदा ऐसा है और ये ऐसा ही बोलेगा, यू नो। सो हाउ पर्सन रिएक्ट, हाउ पर्सन टॉक्स, एंड वो आपके सामने किस तरह से आता है, कौन सी चीजें बोलता है, आपको ना उससे सब समझ में आएगा इस पर्सन को मुझे कैसे डील करना है। तो ये ना सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं है, ये आपके एग्जिस्टेंस की साइंस है कि आप जो आज हैं, जैसे हैं वैसे आप क्यों हैं, वो सब आपको पता लगता है। तो मेरे हिसाब से एवरीबडी शुड लर्न हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आप सब लोग आए हैं और मेरे से इस बारे में बात करें। दिस इज द फैक्ट। आपको पता चलेगा आपकी वाइफ आपसे क्यों इस तरह से रिएक्ट करती हैं, या आपके बच्चे इस तरह से क्यों बोलते हैं, आपकी किस बच्चे को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस चीज पे नहीं करना चाहिए, वो सब आपको समझ में आए। सो दिस इज द साइंस दैट टीचेस यू कि ये पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है और ये इसके ऑपोजिट क्यों है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, इसका एडवांस कोई कोर्स और भी है इसके बाद? यस, देयर आर मेनी कोर्सेज जिसमें आपकी पूरी बॉडी का साइंस आता है कि पेन्स, एक्स जो हो रहे हैं और जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब क्या है, वो सब कुछ इसमें आता है। ये पूरा साइंस है आपकी लाइफ का। इट इज नॉट जस्ट अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सो बहुत कुछ हमने किया है इसमें। इवन हमने तो उससे मास्टर कोर्स पे निकाला है कि जो लोग 100 पास्ट लाइफ करेंगे उनको हम टीचर्स बनाएंगे। बट क्योंकि 100 पास्ट लाइफ करना इज नॉट अ इजी जोक, आई मीन इजी थिंग। सुभाष जी लगे हुए हैं इस जर्नी पे, सुभाष जी लगे हुए हैं, सुभाष जी लगे हुए हैं। There are many people, sir, वो सब लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। उजाला जी के जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे वो बहुत लोग लगे हुए हैं इस पे, और जिन्होंने PLR फर्स्ट कोर्स किया था, सेकंड एडवांस लेवल किया था, दे ऑल आर ऑन द जर्नी टू गेट 100 मेरी ये कोर्स खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएंगी।
ठीक है, so Wow. great, so nice of you, so nice of you. छोड़ना ही नहीं, So किसी को जो मेरे पास आता है उसको पास लाइफ पे करना ही करना है, मुझे वो जाए ना जाए, मुझे अपना प्रयास करना ही करना है। नहीं great, नहीं बिल्कुल, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आप क्लाइंट्स को हैंडल करना और इजीली आपको आ जाएगा, जितने आप एक्सपेरिमेंट से। बहुत कुछ करके कॉमन मतलब बड़े जैसे क्राउड होता है जैसे 50 लोगों का, उनको इकट्ठा हिप्नोसिस करके डीप मेडिटेशन में ले जाके मैंने करके देखा है और बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं उसके मुझे। great, great, so nice of you. I think दीपक जी की क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी, I believe so. किसी Thank का you, sir. और कोई, Thank you so much. थैंक यू दीपक जी, किसी का और कोई प्रश्न हो, किसी की कोई भी क्यूरियोसिटी किसी प्रकार से कोर्स को लेके, उजाला मैडम से कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे से कुछ पूछ रहा हूँ, एकेडमी से रिलेटेड फीस स्ट्रक्चर को, एनीथिंग, एनी क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग विद, तो आप प्लीज आस्क द क्वेश्चन, एंड अदरवाइज कोई भी क्वेरी किसी का नहीं है तो कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्राइडे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गेट एनरोल्ड वेरी फास्ट। मैंने ग्रुप लिंक दिया है चैट में, जो लोग हमारी एकेडमी में नहीं है वो ग्रुप लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे एकेडमी के पार्ट हो जाएंगे, देन यू गेट द मैसेजेस। द न्यू पार्टिसिपेंट हैव टू पे a 25% discount pay once they get enrolled in any main course, like this is a main course, the next corresponding course कोई भी आप ज्वाइन करेंगे उसमें 35% academy discount देता है उनको, so they become a part of the family. We believe in the family, so once any member is any participant become a family of the academy, और academy फिर कोशिश करता है कि उनको maximum benefits दिए जा सकें. As I said in the beginning, again I repeat, it's a trust, so our motive is to spread the knowledge as a non-profit body. That's the thing. So I hope things are clear, and कोई क्वेश्चन नहीं है उजाला जी किसी का, आपका कुछ मैसेज है तो आप फाइनल मैसेज डिलीवर करिए प्लीज। I must say that everybody should join to know yourself better. थैंक यू। सो मैम, इस मैसेज के साथ इस जी कोर्स जी के लिए तुलिका जी बोलिए। मैम, इस कोर्स के लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी एक्चुअली। इस टाइप का जो साइकोलॉजिकल स्टडी है, मैं इसमें बहुत क्यूरियोसिटी रखती हूँ, इसलिए मैं एनएलपी भी करी थी, और आपके साथ तो मेरा पहले भी क्लास हो चुकी थी मैम, दूसरा। Tulika, you were there Yes. before. Yes, yes, yes. Now I can see Yes, you. ma'am. Okay. No, of course, जो Yes, तुलिका ma'am. बोल रही है बहुत सही बोल रही है। Actually, साइकोलॉजी ही है ये। 60% जितनी भी थेरेपी आप स्पिरिचुअल थेरेपीज करते हैं, 60% दिस इज साइकोलॉजी। सो बेसिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, कि आप कैसे सोचते हैं, दूसरा कैसे सोचता है, you know how to create that Yes, ma'am. balance in life. ग्रेट। तो मैम राजीव सर भी बोलते हैं, जैसे कि राजीव सर का तो कोई तुलना नहीं होगा, तो सर भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ा रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी, इससे भी मतलब ये भी इतना ही डीप है। तो Of सर course. मुझे लगता है, और मैम मैं ये लगता है कि ये सब कुछ ही हम लोग को साइकोलॉजिकली इतना ही एनहांस करता है, तो ये मतलब एक अलग अलग में ही एक अलग अलग क्वालिटी है। लेकिन मैम ये कोर्स तो मुझे करना ही है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइप का स्टडी करना, इसलिए मैं सर के इस गुरुकुल में जुड़ी हुई हूँ, और बहुत सारे कोर्स तो मैं करी हुई हूँ। और ना आपके इस प्लेटफॉर्म को लेके क्या मैं और बोलूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, और इतने सारे मैम सर, इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, उनको सबको मेरा नमन, क्योंकि ये लोग बहुत ग्राउंडेड है एंड इन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है। और Thank you so टाइमिंग, much. जो टाइमिंग रहता है इससे ज्यादा ये लोग हम लोगों को देता ही है, इसलिए फीस जो भी होता है, मतलब ज्ञान उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को मिलता है। आप सबको नमन। Thank you very much. Thank you. Thank you. आप सबको प्रणाम। थैंक यू, आप सबको नमस्कार, आप सबका धन्यवाद आज के समय देने के लिए, आप सबका थैंक यू, एंड लेट्स मीट यू ऑन फ्राइडे। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार Thank you. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू।